हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और आज हम करने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ में शुरुआत। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑल्दो हम लोग आज से ही स्टार्ट कर चुके हैं सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को पढ़ना एंड एक एक करके मैं आपको हर एक नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब मीनिंग है जो जल्दी जल्दी मैं बताती जाऊंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे साथ जिन डिवाइसेस की बात करने वाले हो ना, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। फिजिकल डिवाइसेस भी है जो आप बोल सकते हो, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन बिटवीन हार्डवेयर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, अगर आप एक कंप्यूटर की बात करते हो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर है जिसको आप सेंडर रिसीवर बोल सकते हो, है ना। अब आपको क्या लगता है कि दो कंप्यूटर हैं, बीच में से हमने तार जोड़ दी तो क्या कनेक्शन बन गया? क्या इतनी सी चीज थी? क्या इतनी सी चीज आसान थी? ऐसे नहीं। 1960s में जब आरपा सोचा था और उसको 10 साल लग गए, 1969 में जाकर के वो एक्चुअल फ्रेम के अंदर आया, है ना। बात अगर इतनी सी होती तो फिर बात ही क्या थी कि हमें एक तार से सब कुछ जोड़ना पड़ता, तो चीजें बहुत आसान होती। शायद आप भी मेरे इस लेक्चर में ना आ रहे होते, क्योंकि एक तार से तो जोड़ने की कहानी थी। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रेम में आती है। मतलब आपकी जो कहानी के किरदार हैं, हीरो और हीरोइन है, जो कि सेंडर और रिसीवर नोड है, उनके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं जो बीच में आएंगी। उन्हीं कहानियों में से आपकी कहानियां हैं कौन सी? नेटवर्किंग डिवाइसेस की। इनका हम सहारा लेते हैं और हम इनके थ्रू, मतलब इनका यूज करते हुए हम अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट है जो कर पाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ तार के साथ जोड़ने की नहीं है। तो ये वो जरिया है जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, कब? फॉर कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन करने के लिए आपके हार्डवेयर के साथ में और नेटवर्क के साथ में, दूसरे कंप्यूटर के साथ में। क्योंकि दो कंप्यूटर, दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, उसी को तो नेटवर्क बोला जाता है। तो अगर आप एक वाकई में नेटवर्क को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये डिवाइसेस आपकी हेल्प है जो करते हैं। हर किसी का अपना एक रोल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो काम रूटर का है वो गेटवे कर सकता है। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। आप अगर आज की बात करोगे तो हब, स्विच और आपको मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एक हाइब्रिड के तौर पर मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग निकाल दें, कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मॉडेम, है ना, तो आप फटाक से बोलोगे कि हाँ, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, है ना। तो ये इसका काम है, मेन जो काम है कि भाई इसके लिए इसका यूज है जो बेसिकली किया जाता है। तो ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत है बिकॉज जस्ट कनेक्टिंग कंप्यूटर्स विद वायर इज नॉट इनफ। दे हेल्प नेटवर्क वर्क प्रॉपरली, सेफली, एफिशिएंटली। ये सारी चीजें भी है जो बीच में आती है कि भाई तार के साथ में, कार के साथ में, हाँ, तार के साथ में जोड़ देना दो डिवाइसेस को काफी नहीं है। आप अगर प्रॉपर नेटवर्किंग की बात करते हो तो ये डिवाइसेस आपके बड़े ही हैं जो हेल्पफुल है। अब हम आगे चलते हैं और कहानी में लेकर के आते हैं आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। अगर हम बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कहेंगे तो आपकी एक भी लाइन है जो यहाँ पर मिस नहीं होगी। हम सारी लाइनों को कवर करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। 3 वर्ड है इसके अंदर कि ये क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अब आप इमेजिन करो कि आपको अपने डिवाइस को इंटरनेट के साथ ही नहीं, किसी और डिवाइस के साथ ही जोड़ना है, नेटवर्क के साथ में, इंटरनेट के साथ में, कहीं पर भी। मतलब आप अपने डिवाइस को ना दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे होगा कनेक्शन? मतलब उस डिवाइस के अंदर और इस डिवाइस के अंदर कोई तो ऐसे चिप होगी अंदर से, है ना। कुछ तो ऐसा मीडियम होगा, माध्यम होगा कि भाई हम तार भी जोड़ेंगे उनके साथ में, मान लो, तो वो कुछ तो अंदर होगा उनके कि भाई वो उनको आपस में कनेक्ट कर पाए। तो वो जो कुछ तो वाला क्वेश्चन मार्क है ना, वही हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। मतलब यही एक मीडियम है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर आपके नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो पाता है। अगर हमें हमारे सिस्टम को रियलिटी में फ्रेम करना है कि भाई तुम नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही वो हीरो है इस कहानी का, राइट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसे एक्ट कर रहा है? इंटरफेस, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस, तो वो चिप की बात हो रही है ना, वो यही कार्ड है बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में जो हम कनेक्शन की बात करते हैं, इंटरफेस की बात करते हैं, दैट इज पॉसिबल थ्रू दिस ओनली, विच इज व्हाट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब क्या है कि मैंने कहा कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो आपको इसकी एक्चुअल
मतलब हाथ लगाने पर पता चलेगा कि हाँ, ये इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की एक फोटो है जो आपको दिखाई दे रही है। अब देखो क्या है, ये एक सर्किट बोर्ड है जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर फ्रेम होता है, ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर इसको जो है लगाया जाता है। द ईथरनेट केबल कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द नेटवर्क थ्रू NIC। आपने स्कूल में बहुत बार सुना होगा कि लैन केबल है ना, या ईथरनेट केबल। तो वो जो केबल है ना ईथरनेट वाली, वो यहाँ पर है जो कनेक्ट होती है, क्योंकि वही तो एक माध्यम और एक जरिया बनती है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्शन का, है ना। तो लैन केबल लगती है तभी तो हम नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। तो जब हमने जो ईथरनेट केबल है उसको यहाँ पर, इसको बोलते हैं RJ45, ठीक है। तो ये जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है ना, तो इस पर RJ45 की जो वायर है आपको अभी दिखाऊंगी। तो RJ45 कनेक्टर हमारा इसके साथ अटैच होता है। तो यस, आपने ये किया होगा प्रैक्टिकली अपनी क्लास के अंदर, कभी एक बार भी आपने अगर इंटरनेट से कनेक्ट हुए होंगे अपने स्कूल में, तो आपको वहां पर ईथरनेट केबल या आपकी क्लास में भी आपको जो है देखने को मिल गया होगा। तो ये सर्किट बोर्ड जो है माउंटेड होता है कहां पर, आपके मदरबोर्ड के ऊपर। ईथरनेट केबल कनेक्ट्स द कंप्यूटर, ये हमने जान लिया। अब देखो ये जो बातें हो रही है ना कि भाई ये जनरल आपके इसकी जो है डेटा ट्रांसफर रेट की बात हो रही है। जनरल अगर हम NIC कार्ड की बात कर रहे हैं तो 10 Mbps से 1 Gbps जनरल की बात हो रही है। ईच NIC हैज अ मैक एड्रेस। देखो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब फटाफट से ना मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है जो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो। ऑल्दो मैं इसको आने वाली क्लासेस के अंदर IP एड्रेस, मैक एड्रेस ये सब कराने वाली हूँ, तो फटाफट से पोस्ट कर दो जिससे पता चलेगा कि हाँ आपने मेरा लेक्चर पूरा देखा, बीच में से मिस नहीं किया है। मैक एड्रेस देखिए क्या चीज है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये एक ऐसा यूनिक एड्रेस है जिसको आप कहेंगे कि आपकी मशीन का फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर का नहीं कहेंगे। ये जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर मैक एड्रेस को प्लेस करती है। आप या मैं नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे IP एड्रेस का अपना एक यूज है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो यू विल गेट यूनिक IP एड्रेस थ्रू द ISP, है ना। वैसे ही जो नेटवर्क इंटरफेस का वो तो लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन इनको फिजिकल एड्रेस बोला है क्योंकि ये आपके इस हार्डवेयर डिवाइस पर, नेटवर्क इंटरफेस पर आपकी मैन्युफैक्चर जो कंपनी है ना इसकी, वो प्लेस करके देती है मैक एड्रेस 48 बिट का। तो ये आपका मैक एड्रेस इसके ऊपर प्लेस है जो होता है, और बस इसकी ये शेप है। और ये पता है क्या है, मैक एड्रेस जो एक मशीन का है ना वो दूसरी का नहीं है, मतलब दो NIC का सेम नहीं हो सकता, सबका अलग अलग है जो आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने इसकी तरह तरह की गूगल बाबा से फोटोज निकाल करके आपको हर एंगल से इसको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ये आपका RJ45 कनेक्टर यहाँ पर है जो कनेक्ट होता है, एंड इस तरीके से मदरबोर्ड पर प्लेस। देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, देखिए कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ वायर और वायरलेस नेटवर्क। बिल्कुल आपके पास में अभी आप टाइप भी देखने वाले हो कि वायरलेस भी है जो आपके पास आते हैं, वायर्ड भी आते हैं जो आपके पास आते हैं, कुछ ऐसे जो ब्लूटूथ के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट, क्योंकि आप इंटरनेट पर अगर रियलिटी में चीजें फॉर्म करना चाहते हैं ना, क्या डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, दैट इज पॉसिबल थ्रू दिस ओनली, ठीक है। तो हम कंप्यूटर में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे तो इसी सोच के साथ में नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। कार्ड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, ये इसके मेन आप कह लो कि कामों में से काम है, ठीक है। तो मेन काम है ये इसके, दैट इज कि आपका इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स विदाउट NIC। कंप्यूटर आपका पार्ट ही नहीं है नेटवर्क का, ठीक है। तो मतलब ये देश निकाला हो जाएगा अगर आपके कंप्यूटर के पास में NIC नहीं है तो। अब NIC वर्क्स, NIC कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू सिग्नल्स that travel through the network. It also converts incoming signals back into data the computer can understand. आप अगर देखोगे कि भाई आपका कंप्यूटर है, नेटवर्क से कनेक्ट है, तो ये चीज पॉसिबल कैसे हो पा रही है। तो क्या हो रहा है, सेंडर से कोई डेटा रिसीवर के पास जा रहा है, रिसीवर से हम उसका डेटा कैच कर रहे हैं, है ना। तो ये दो लाइनें जो लिखी है ये यही तो बता रही है कि NIC वो एक माध्यम है या वो एक जरिया बन रहा है कि जो आपके डेटा को भेज भी पा रहा है और आप रिसीव भी कर पा रहे हो। मतलब ये जो कनेक्शन है ना बीच में, ये इसी के थ्रू है जो पॉसिबल हो पा रहा है। यही इसका मेन कारण है, मेन रीजन है। इसी वजह से इस अडेप्टर को जो है वो बनाया गया है कि आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो पाए, है ना। तो जैसे ही आप अपने LAN केबल यहाँ पर पुट करते हैं या वाईफाई NIC जो है उसके साथ भी हम कनेक्ट करते हैं, तभी नेटवर्क एस्टैब्लिश है जो हो पाएगा
अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल, आपका जो सिस्टम है वो नेटवर्क की दुनिया से निकाल दिया जाएगा। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर इनटू क्या है, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू द नेटवर्क, और वापस से भी अगर हमारे पास में सिग्नल्स आ रहे हैं तो दैट इज इसी के थ्रू, इसी माध्यम के थ्रू। तो अब आपके पास में जब आप टाइप्स ऑफ पढ़ोगे तो आपको वायर्ड एनआईसी, ये एंटीना सा लगा होता है, ठीक है, कईयों में आपको आजकल वालों में शायद छोटा मोटा दिख जाए, है ना, तो ये यूएसबी के थ्रू भी है, यूएसबी एनआईसी। तो वायर्ड एनआईसी यानी कि ईथरनेट केबल, और इसीलिए इसको ईथरनेट कार्ड भी है जो बोला जाता है। मार्केट के अंदर आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, लैन कार्ड भी बोलेंगे कई, है ना, तो ईथरनेट कार्ड भी है, नेटवर्क अडेप्टर भी बोला जाता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो है ही जिसके लिए आप क्लास में आए हो, कॉमनली यूज्ड इन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वगैरह वाले जो हमारे पीसी होते हैं जिनको हम स्कूल में फ्रेम कर रहे होते हैं कि भाई हमारा एक मोटा सा पीसी होता है, उसके साथ एक डब्बा हमारा सीपीयू होता है ना, तो ऐसे वाले जब कंप्यूटर की एक जनरल स्ट्रक्चर आपके माइंड में आती है तो उनके अंदर जो मदरबोर्ड है ना वहां पर इसको जो है फ्रेम किया जाता है। एंड वायरलेस अगर नेटवर्क इंटरफेस की बात करते हो तो ये यूजेस वाईफाई सिग्नल्स एंड कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस के अंदर यूज में आता है। अब मैक एड्रेस की बात करते हैं। देखिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये एक यूनिक एड्रेस है जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, है ना। तो ये क्या है कि आपकी जो ये डिवाइस है ना, क्या नाम है इसका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है ना वो इस पर 48 बिट का ये मैक एड्रेस है ना चिपका के देती है, ठीक है, कि भाई ये अब आपका यूनिक है, फिजिकल एड्रेस है, तो अब ये दूसरी डिवाइस का है जो नहीं होगा, ठीक है। तो दो एड्रेस हम आगे चल करके पढ़ेंगे, एक तो आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस को अलग से भी देखने वाले हैं खैर हम लोग। अब लोकेशन ऑफ एनआईसी, एनआईसी आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जब मदरबोर्ड पर प्लेस करने की बात आएगी ना तो दैट मीन्स हम इंटरनल एनआईसी की बात कर रहे हैं। तो जब यूएसबी के थ्रू एक्सटर्नल है ना, हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल होगा, यूएसबी पोर्ट यहाँ पर लगा होगा तो हम उसके थ्रू भी कई बार जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अभी मेरे पास शायद मेरे बैग में है तो कई कई जैसे मेरे सिस्टम के अंदर सी पिन है ना, तो सी पिन से आपने अलग से अडेप्टर है क्योंकि इसमें आप अपना वो लैन जो है वो केबल वो नहीं प्लेस कर सकते, तो फिर मेरे को अलग से उसको खरीदना पड़ा सी पिन की वजह से। तो सी पिन है, उसके ऊपर आप फिर अपने RJ45 जो है वायर उसको लगा करके कनेक्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं ना। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की एक ना मेरे को बड़ी ही प्यारी सी, मैंने कहा कि मैं एक ही झटके में इसको कैसे समझ पाऊं या समझा पाऊं। देखो, जैसे आपके फोन के अंदर मतलब इट इज लाइक आपका सिम कार्ड की तरह है, आपके फोन में सिम नहीं होगी तो आपके कनेक्ट हो पाओगे नेटवर्क से? ऑब्वियसली नहीं, है ना। सेम यही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो आपका, वो आपकी सिम की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। विदाउट सिम अगर हम फोन को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी से, वैसे एनआईसी है। अगर मुझे नेटवर्क में बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है थ्रू माई डिवाइस, सो दैट इज पॉसिबल ओनली विद द एनआईसी। एंड आप देखोगे इस तरीके से आपकी ये जो RJ45 है ये इसके साथ में ऐसे कनेक्ट, ये पोर्ट के अंदर है ना। तो यस, ये आपको थोड़ा सा मैंने पिक्चर के फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको RJ45 की कहानी भी है जो एक्सप्लेन कर रही होंगी। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे जितना हमारी बुक्स में है और जितना हम समझ पाए, है ना, कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूज क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर घुसने में, क्योंकि इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो आप कभी फ्यूचर में जाकर के पढ़ रहे होंगे, बट जो बेसिक कहानी है ना कि भाई इस मूवी में क्या हो रहा है, धुरंधर में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी ना। अब अंदर तो बहुत सारी चीजें और भी हो रही होंगी, बट मैंने आपको फुल स्टोरी बता दी। यस, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर, और बस सब चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। लिखने वाली चीजें भी मैं आपको लिख लिख करके बता चुकी हूँ कि आपको एग्जाम के अंदर कैसी चीजें राइट भी है जो करनी है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई कैसी लग रही है ये सीरीज, इतनी जो मेहनत आपके लिए जारी, क्या वो सक्सेसफुल हो रही है मेहनत? बिल्कुल आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करो यार जोरों शोरों से, जोरों शोरों से।